वेलकम बैक गाइस। तो चैनल को बिल्कुल चेकआउट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड इस वीडियो में जो है हम लोग 20 लाइक एम रखते हैं। तो आज की मूवी है नॉप 2022 की मूवी। चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग सीन में दिखा जाता है कि एक पागल बंदा जो है वो सब लोगों को जब अचानक से मारा होता है, इस नज़ारे को जो है वो एक कोई अननोन जो है या फिर कोई बच्चा जो है वो किसी नीचे नीचे वाले जगह से जो वो छुप के देख रहा होता है। बट कुछ सेकंड बाद जो है ये जो बंदा है उसी बच्चे के सामने शायद से चला आता है। इसके बाद जो है एक ओजे नाम के बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपनी डैड को देख रहा होता है, क्योंकि वो एक ट्रेनिंग दे रहे होते हैं एक घोड़े को। लेकिन अचानक से होता है क्या है कि कोई अननोन चीज़ या फिर कोई आसपास चीज़ होती है जो कि ओजे के डैड के ऊपर गिरती है, जिसमें कि जो ओजे के जो डैड होते हैं वो जख्मी हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो मर जाते हैं, ओजे को बिल्कुल भी समझ नहीं आता है ये एक्चुअली हो क्या गया है। अचानक कुछ अजीब सी चीज़ हुई जिसको कि ओजे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होती है। कुछ महीनों बाद जो है ओजे एंड उसके घोड़े जो होते हैं वो मूवी शूटिंग में से बुलाया जाता है। लेकिन ओजे का जो घोड़ा होता है वो ऐसा अनकंट्रोल होकर वो एक लात मार देता है, क्योंकि इस घोड़े को किसने वो शीशा दिखा दिया था। इसलिए ओजे की बहन भी होती है जिसका नाम होता है एम। दोनों भाई बहन जो है वो जूब के साथ बात करते हैं। एंड जूब जो होता है वो उसका वो खुद का एक होता है सर्कस जैसा छोटा सा, जिसमें कि वो परफॉर्म करता है कभी कभी। पता चलता है कि जूब जो है एंड यहाँ पे जो है जूब के पास उसी बंदा का फोटो होता है जो कि मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। जूब जो है उस बंदा की जो है काफ़ी अच्छी अच्छी बातें कहता है, बट जूब कहता है कि लास्ट में वो जो बंदा जो होता है वो एक दिन अनकंट्रोल हो जाता है। उसके बाद जो है घर में एम जो होती है वो काफ़ी हाई वॉल्यूम करके गाना सुनती है, जिसके बाद जो है एक घोड़ा भाग जाता है इस जगह से। ओजे जो है वो कुछ ऐसे लाइट्स देखता है एंड कुछ अजीब से आवाज़ें सुनता है। ओजे देखता है कि कुछ अजीब सी चीज़ जो है उड़ रही होती है आसमान में। हालांकि ओजे जो है वो एम को भी बताता है। तो इन दोनों के हिसाब से जो है ये सब आवाज़ जब वो कभी कभी होती रहती है, जैसे कि कोई प्लेन ऊपर से अचानक से जब जाता है तब होती है। अभी के लिए जो ओजे जो वो ध्यान नहीं देता है इस जगह इस वाली चीज़ में। इस चीज़ के लिए नज़र रखने के लिए जो है दोनों भाई बहन जो है वो सुपरमार्केट जाके उसमें कुछ कैमरा खरीदते हैं। इनके घर में जो है वो सुपरमार्केट वाला एक आदमी आके जो है वो इनके घर के आसपास जितने भी होते हैं कैमरा को इंस्टॉल कर देता है। ये आदमी जो है वो कुछ ऐसे एलियन टाइप की चीज़ वाले में काफ़ी यकीन करता है, जैसे कि आसमान में कभी कभी यूएफओ दिखता है, वैसे ये सब चीज़ कहता है। जो अभी जो कैमरा सब इंस्टॉल हो चुके होते हैं उसका एक्सेस जो है इस आदमी के पास भी होता है। काफ़ी स्मार्ट कैमरा होते हैं तो देख सकते हैं मोबाइल से भी एंड कंप्यूटर में तो देख ही सकते हैं वैसे भी। ये जो आदमी होता है वो काफ़ी थ्योरी जानता है इन सभी चीज़ों के बारे में। वैसे इस आदमी का नाम होता है एंजल्स। तीनों जब घर में होते हैं तो यहाँ पे वो जूप आता है, वो अपने शो के लिए इनवाइट करता है इन तीनों को। जैसे कि मैंने कहा कि इसका कोई छोटा सा सर्कस भी है एंड वहाँ पे वो शो भी करता है। रात के टाइम होता है क्या है कि ओजे को कुछ ऐसे आवाज़ सुनाई देती है जहाँ पे वो ओजे जहाँ पे घोड़े रखता है उस जगह में जो है कुछ लाइट्स वो बंद नहीं होती है, तो बंद लाइट ऑन करके जब वापस आता है तो फिर से ऑन हो जाती है। हम देखते हैं यहाँ पे कोई अजीब सी एलियन जैसी चीज़ वो आती है। ओजे देख के भागता है, लेकिन जब ओजे के पास एक एलियन आता है तो वो मुक्का मारता है। बट पता चलता है कि ये सब जो है गांडू बच्चे होते हैं जो कि नकली एलियन बने हुए थे साले। सुपरमार्केट से वो जो एंजल जो होता है जिसने कैमरा इंस्टॉल किया था वो दूर से ही इनके घर के कैमरा को जो एक्सेस करके देख रहा था साला, ताकि जब वो यूएफओ दिख सके। हालांकि भाई बहन ने दोनों ने मना किया था तब भी ये देख रहा था। पता नहीं अजीब तरीके से वो जो घोड़ा जब फिर से कहीं भाग जाता है एंड यहाँ पे एक टोर्नाडो छोटा सा बन जाता है। ये लोग देखते हैं कोई अननोन चीज़ जो है वो आसमान में होती है, जैसे कि वो एक यूएफओ टाइप की चीज़ वो दिख रही होती है। ओजे एंड एम जो होते हैं वो सीसीटीवी के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं। अगले दिन जो है एम जो है वो एंटलर्स को बताने की कोशिश करते हैं उनके चीज़ के बारे में, जैसे कि हो सकता है कि वो किसी यूएफओ टाइप की चीज़ जो है उसकी शूटिंग कर सके। लेकिन अभी के लिए जो है एंटलर्स वो मना कर देता है। थोड़ी देर बाद जो है यहाँ पे एंजल्स चला आता है। इनके मॉनिटर में वो दिखाता है कि कॉमनली जो है हम लोग देखते हैं जो आसमान जो है वो जाया होता है, लेकिन यहाँ पे एक जो है क्लाउड या फिर हम लोग वो कहना चाहिए कोई एक आसमान जो है वो कंटिन्यू एक जगह में ही है, वो उस अपने जगह से वो बिल्कुल भी हिला ही नहीं है। तीनों देख के काफ़ी शौक हो जाते हैं। तो एक बादल जो है वो अपनी जगह से जो वो बिल्कुल भी मूव नहीं करता है। तो ये लोग सोचते हैं कि ये शायद कोई यूएफओ हो सकता है जो कि साला पृथ्वी में आ चुका है। इसके बाद ये लोग जो बाहर भी जाके देखते हैं एंड वही सेम क्लाउड होता है एक जगह में ही। तो हम लोग एक तरीके से मान सकते हैं कि ये यूएफओ हो सकता है, नहीं तो कोई एलियन स्पेसशिप हो सकता है। वैसे पता नहीं दोनों सेम है क्या, एलियन स्पेसशिप एंड यूएफओ, कुछ तो अलग होगा वैसे। तो 1998 वाला सीन दिखा जाता है। जो एक बंदा जो होता है पागल जैसे वो बंदा सभी लोगों को मारता है साला। एंड यहाँ जिसमें कि एक छोटा सा जो बच्चा है वो छुपा हुआ होता है जिसका नाम हम लोग जूब कह सकते हैं। लास्ट में पता नहीं होता है क्या है इस बच्चे एक्चुअली इस बंदा को जो कि इस बच्चे को मारता नहीं है
लेकिन कुछ लोग आके जो है वो बंदर को मार देते हैं कि ऑलरेडी इस बंदर ने जब काफ़ी लोगों को मार दिया है बुरी तरीके से। तो प्रेजेंट सीन में जो जूप जो है वो अपना शो की तैयारी कर लेता है। यहाँ पे सब लोग आ चुके होते हैं जूप के शो में। जूप के हिसाब से जो है यहाँ पे जो कोई यूएफओ आसपास है। थोड़ी देर बाद होता है क्या है कि आसमान से एक थोड़ी सी अजीब सी आवाज़ आती है। जूप के पास जो है वो एक घोड़ा होता है, जिसको कि एक्चुअली वो शायद ये जो घोड़ा जो है वो ओजे का ही होता है वैसे। लेकिन जब इस घोड़े को छोड़ता है तो एक टोर्नाडो टाइप की चीज़ आती है। एक स्पेसशिप हम लोग कह सकते हैं, एलियन वाली स्पेसशिप, जो कि यहाँ पे टोर्नाडो जैसे घूम के जो है सबको अपने अंदर खींच लेती है। थोड़ी देर बाद जो है कुछ घंटे बाद जो यहाँ पे ओजे आता है, वो देखता है कि सब कुछ जो है वो बिखर चुका है एक तरीके से। कोई भी जो इस शो में होता ही नहीं है, लेकिन आसमान में देखता है एलियन स्पेसशिप होता है। ओजे यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि अपने घोड़े को लेने के लिए वैसे। थोड़ी देर बाद जो है वो एलियन स्पेसशिप चला आता है। थोड़ी देर बाद जो है जैसे ही घोड़े को ढूंढा होता है वो एलियन स्पेसशिप चला आता है। तो यहाँ पे बेहोश हो जाता है ओजे। ओजे की जब आँख खुलती है तो अपने आसपास जो बिखरा हुआ देखता है एंड एंजल जो है वो कुछ देखता है आसमान में। एक चीज़ मैं बता दूं, जब भी ये कोई अननोन स्पेसशिप यहाँ पे आसपास होती है तो इलेक्ट्रॉनिक जो सामान होती है वो बिल्कुल भी काम नहीं करती है। आसमान में जैसे ही हलचल देखता है एंजल, वो छुप जाता है। एंजल की जगह में कोई और भी होता तो वो भी घर से बाहर निकलता ही नहीं है, क्योंकि ये जो एलियन स्पेसशिप जो होती है वो अपने अंदर जितने भी सामान लेती है, जितने भी लोगों को अंदर लेती है, वो थोड़ी देर बाद जो है उन सभी को बाहर निकालती है, लेकिन अपने अंदर जब वो ग्राइंडर जैसे मिक्स कर देती है। अभी जो है वो ओजे के घर के ऊपर जो है ये जो एलियन स्पेसशिप जो है सभी अपनी गंदगी जो है वो निकालता है साला, इसमें कि बहुत सारे जो है लोगों के जो खून निकलते हैं उस एलियन स्पेसशिप के अंदर से। रास्ते इसी घर के आसपास ही जो है ओजे आता है, अपनी गाड़ी को जो बंद कर देता है। ओजे जो है अपने गाड़ी के अंदर ही बैठा रहता है। हालांकि इस गाड़ी के ऊपर जो है वो एलियन स्पेसशिप घूमता रहता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन घूम के थोड़ा सा चला जाता है साला। वैसे एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो एलियन स्पेसशिप होती है, पता नहीं घोड़ों से इसे कुछ दिक्कत है, घोड़ों को कभी अपने अंदर वो खींचती नहीं है। अगले सुबह जो है ये तीनों ओजे एंड एम जो है एंजल, वो इस घर से जो है निकलने की बात करते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जो है एंटलर इस जगह में आता है, क्योंकि एंटलर जो है वो इस मोमेंट को जब वो अपने कैमरा में कैप्चर करना चाहता है। एंड वैसे ही वो एक मूवी डायरेक्टर होता है वैसे भी। के बाद जो है ये लोग जो है वो प्लान बनाते हैं किसी भी तरीके से जो है वो एलियन स्पेसशिप को जो है वो बुरी तरीके से फंसाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये हमेशा डेली आतंक मचाएगा। ये चारों लोग जो होते हैं वो डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, सोचते हैं उस एलियन स्पेसशिप के ऊपर। सब लोग जो है वो प्लान करते हैं एंड उसको एग्जीक्यूट भी कर लेते हैं। एंजल एंड एंटलर्स जो होते हैं वो पहाड़ के ऊपर जो छुपे हुए होते हैं। एंटलर्स जो है अपने पास जो है कुछ ऐसे कैमरा रखा है अभी, जो कि बिना बिजली के वैसे काम करता है, लेकिन उसे जो है घुमाना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि इलेक्ट्रिक डिवाइस जो है वो इस एलियन स्पेसशिप के आसपास जो वो काम ही नहीं करती है, पता नहीं क्यों। तो इसके बाद जो है जितना सब ये जो प्लान बनाए थे वो एक नकली साउंड एक्चुअली बहुत क्रिएट करते हैं, जिसमें कि कुछ ऐसे एनिमल्स के आवाज़ होते हैं, ताकि वो एलियन स्पेसशिप ये सब सुन के जो आ जाए उस जगह में। जब ये लोग एलियन स्पेसशिप का इंतजार कर रहे होते हैं तो इस यहाँ पे जो एक गांडू सा एक राइडर चलाता है अपनी इलेक्ट्रिक बाइक में। हालांकि जो एम जो होते हैं वो मना करते हैं आगे जाने के लिए, लेकिन ये तब भी जाता है साला। ये जो इलेक्ट्रिक बाइकर जो होता है वो जब आगे जाता है तो एक अननोन वेयर जो होता है, जो कि दिखता भी नहीं है, उस जगह में जाकर टकरा जाता है साला। बाइकर गिरने के बाद जो है ओजे उस जगह में जो है पहुंचने की कोशिश करता है, बट जो ये एलियन स्पेसशिप जो होता है उस बाइकर को अपने अंदर ले जाता है। एंड अभी जो है वो ओजे के ऊपर होता है यूएफओ। ओजे अपने घोड़े के में बैठ के वो भागता है उस जगह में, एंड बॉय के रस्सी सा जो है वो एलियन स्पेसशिप के अंदर छोड़ देता है। एंटलर जो है वो शूटिंग कर रहा होता है, बट अपने जगह से बाहर निकल जाता है, जिसके बाद जो है एलियन स्पेसशिप आके जो एंटलर्स को भी अपने अंदर ले जाता है। अभी जो है खुले में ये एलियन स्पेसशिप घूमे होता है बिना कोई छुपे। दोनों भाई बहन जो है अभी बचने की काफ़ी कोशिश करते हैं इस एलियन स्पेसशिप से। एम का पीछा करते करते ये जो स्पेसशिप होता है, मौका देख के जो एम उसी इलेक्ट्रिक बाइक को लेके वो सर्कस में भागती है, जूप के सर्कस में। लेकिन वहाँ पे भी ये सर्कस के ऊपर ही ऐसे जो है एलियन स्पेसशिप जो है वो घूमता रहता है। बट यहाँ पे एक बैलून सा बड़ा सा एक खिलौना होता है, या फिर वो एक आदमी होता है, जिसको कि जो एम जो होती है वो छोड़ देती है आसमान में। एलियन स्पेसशिप जो है उस बैलून वाले जो चीज़ जो होती है उसको भी अपने अंदर खींच लेता है, लेकिन होता क्या है कि उसके अंदर वो जाके फट जाता है, जिसमें कि एलियन स्पेसशिप भी फट जाता है। एंड यहीं पे कहानी ख़त्म होती है। चैनल को बिल्कुल चेकआउट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच
एंड वीडियो को लाइक भी कीजिए भाई, बिल्कुल शेयर भी कीजिए भाई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।